अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो ऑर्डर था ये कल के ही जो 4 ऑर्डर थे उनमें से एक था, जिसमें कस्टमर ने डिमांड की थी कि उसको एक बेंटो चाहिए और उसके आगे जो है ना 3 कप केक्स चाहिए। तो अमूमन तो हमारे पास जो बॉक्सेस होते हैं ना बेंटो और कप केक्स के, वो होते हैं जिसमें एक बेंटो होता है, 2 कप केक्स होते हैं, या एक बेंटो होता है 5 कप केक्स होते हैं, या एक बेंटो होता है 8 कप केक्स होते हैं। लेकिन 3 वाला नहीं था, तो मैंने उनसे बोला भी था कि मेरे पास ना तीन तीन वाले बॉक्सेस नहीं आते हैं मार्केट में। तो उन्होंने बोला था कि मुझे तो 3 चाहिए। तो मैंने कहा फिर मैं आपको ऐसे ना बोर्ड के सामने पीछे बेंटो हो जाएगा, सामने 2 कप केक्स हो जाएंगे, वैसे एडजस्ट करके आपको दे दूँगी। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है आप ऐसे ही कर दें। और इन्होंने ना साथ एक कार केक भी बनवाई थी, दोनों अपने भांजे के लिए बनवाई थी। तो जो कार केक थी वो उनको 2 पाउंड में चाहिए थी, एक बेंटो चाहिए था ये वाला, और 3 कप केक्स इसके आगे। ये इनका टोटल ऑर्डर था। और जो बेंटो था उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि मुझे लिखना है मीर टर्न 2। तो वो मैंने लिखा था। और जो कार केक था उस पर उन्होंने लिखवाया था हैप्पी बर्थडे मीर। तो जो कार केक है वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। आज आप लोग ये बेंटो और कपकेक्स देखें। अच्छा, ये ऑर्डर भी बाकी सब की तरह चॉकलेट में ही था। तो ये चारों ऑर्डर जो मेरे थे ना कल के, ये सारे चॉकलेट में ही थे, और सारे जो थे वो सेल्फ़ पिकअप के लिए थे। मतलब कि मैंने कोई भी डिलीवर नहीं करवाना था, कस्टमर ने खुद ही आके लेने थे। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना मुआवजा नहीं होती हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से ना कस्टमर नहीं आए थे लेने, मुझे केक्स वगैरह डिलीवर करवाने पड़ते थे। तो आज जितने भी ऑर्डर थे सारे सेल्फ़ पिकअप के थे, सारे कस्टमर आए। मेरे लिए बहुत ईज़ी रहा कि मुझे अलहदा से कोई राइड नहीं करवानी पड़ी, क्योंकि अगर एक केक भी हो ना तो 7 राइड करवाने का वो अच्छा खासा ना बड़ी फटीक बन जाती है। लेकिन यहाँ पे तो चलो 4 ऑर्डर्स थे, और शुक्र है कि मुझे नहीं राइड करवानी पड़ती, चारों ने खुद ही आके रिसीव कर लिया था अपना। और टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि अगर हम लोग भी जो आए ना तो टेंशन होती है कि पता नहीं राइडर किस तरह लेके जाएगा, केक को सही सलामत पहुँचेगा भी सही कि नहीं। वो हमारी जान पूरी अटकी रहती है जब तक केक कस्टमर को डिलीवर नहीं हो जाता। तो इसलिए आज डिलीवरी की तरफ से ना मैं बिल्कुल मुतमईन थी। लेकिन जो आज केक के ऑर्डर्स थे ना सारे एक ही टाइम पे जो भिजवाने थे, तो उनकी वजह से मैं काफ़ी तंग पड़ गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किचन भर गया था हर चीज़ से। बर्तन इतने गंदे हो गए थे, पाइपिंग बैग्स इतने गंदे हो गए थे, पूरा किचन जो था ना वो चीज़ों से भर गया था। एक एक चीज़ निकालनी पड़ रही थी, क्योंकि देखिए ना कार केक जो है उसने तो मतलब कि ज़्यादा तंग किया था मुझे। उसके लिए तो टाइम ही नहीं था, उसकी तो आधी से ज़्यादा फिनिशिंग मेरी बहन ने की थी। मैंने उसको समझा दिया था, तो बाकी उसने खुद की थी। तो ये बेंटो वाला मैंने खुद किया था। तो इसमें ये था कि उनको ब्लू में चाहिए थे, बेंटो के ऊपर रोजेट्स चाहिए थे, और मी टर्न 1 ऊपर लिखना था। ये मैंने फ़ॉन्डेंट से लिख दिया था, हालांकि मेरे माइंड में था कि मैं क्रीम से लिखूँगी, लेकिन जगह कम थी तो मैंने फ़ॉन्डेंट से लिख लिया था। और फिर इसके ऊपर मैंने पर्ल्स लगा दिए थे दोनों कप केक्स के ऊपर भी, और केक पे भी। और ये जो रोजेट्स हैं ना ये कप केक के ऊपर, इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया था। पता नहीं शायद तब तक जो क्रीम थी वो फट गई थी, इसलिए शायद ऐसा हुआ था। लेकिन ये वैसे रोजेट्स नहीं बने थे जैसे मुझे चाहिए थे। बाकी ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही क्यूट और डिसेंट लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे लास्ट में बताइएगा कमेंट्स में, और लाइक कीजिए।